हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल कलर ग्रेडिंग हंटर। आज हम लोग फ्रेम हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आपको फ्रेम हैंडल के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं अगला वीडियो आपको लेके आऊँगा। तो वही कमिटमेंट मैं आपको कंप्लीट करते हुए ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो फ्रेम हैंडलिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि VFX और CGI के लिए जब आप शॉट्स सेंड करते हैं तो EXR फाइल में सेंड करते हैं। तो सेम टाइमिंग पे अगर VFX टीम में अगर उसके इन और आउट पॉइंट पे और उससे पहले और उसके बाद में, मतलब इन के पहले और इन आउट के बाद फ्रेम्स जो रहते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा फ्रेम्स चाहिए रहते हैं। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था कि अगर उन्होंने 25, 50, 100 फ्रेम्स अगर एक्स्ट्रा चाहिए मांगे तो आपको डिलीवर पे जाके वो फ्रेम हैंडलिंग सेंड करना है। लेकिन उसका प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया नहीं था, बस ओवरव्यू दिया था। तो चलिए आज उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ द फ्रेम हैंडलिंग और क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेम हैंडलिंग के बारे में बात करूँगा थोड़ी सी। तो ये कब यूज़ होता है, काय के लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें बात करूँगा। अगर आपका ग्रेडिंग करने के बाद अगर एडिटर को आपका ग्रेडिंग चाहिए और उसको अगर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स डालना है, लेकिन उसको ट्रांजिशन डालने के लिए इन और आउट पॉइंट पे उसको एक्स्ट्रा फ्रेम्स चाहिए होते, तब भी ट्रांजिशन वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अदरवाइज उसको एडजस्टमेंट लेयर और ट्रिक्स यूज़ करके ट्रांजिशन यूज़ करता है। हालांकि इन और आउट पॉइंट के आगे और पीछे वो ओरिजिनल सोर्स क्लिप को स्पेस होना जरूरी है। मैं एग्जांपल के दौर पे आपको बताऊंगा, लेकिन राउंड ट्रिप करते समय और एडिटर को वापस अगर ग्रेड देते समय ये सब चीज़ें आपको यूज़ में आएगी। तो मैं एक एग्जांपल के दौर बताता हूँ। ये एडिट पेज है, तो यहाँ पे 3 क्लिप है मान लीजिए। ये इन और आउट पॉइंट से उन्होंने जो भी है ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन और आउट आउट पॉइंट दोनों तीनों क्लिप का है। तो उसके इसका मतलब इसके आगे और पीछे स्कोप है, लेकिन टाइमलाइन हम लोगों ने लॉक की है। ये जो टाइमलाइन है ये लॉक है। तो अगर एडिटर को मान लीजिए वो एडिटर अगर प्रीमियर प्रो पे या फिर और कोई इस पे काम कर रहा है, तो उसको यहाँ पे ट्रांजिशन डालने के लिए आगे और पीछे स्पेस लगता है। ये देखिए यहाँ पे। और तो वो ये पेस तो हम लोग यहाँ से ऐसा ड्रैग करके तो नहीं ले सकते, बराबर कि नहीं, क्योंकि वो पूरा टाइमलाइन उसका आगे पीछे हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, पूरा वाट लग जाएगी उसका प्रोजेक्ट की। तो उसके लिए ही हम लोग फ्रेम हैंडलिंग ये चीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग फ्रेम हैंडलिंग एडिटर को VFX टीम को सेंड करते हैं। तो ये समझने की बात थी, वही एक ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं। तो ये फ्रेम हैंडलिंग आपको समझ में आए तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो ये ग्रेडिंग है हम लोगों का, करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग क्या करते, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आऊँगा डिलीवरी पेज। ठीक है, डिलीवरी पेज के बाद अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं अभी कस्टम पे चला जाऊंगा, कस्टम एक्सपोर्ट पे। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं एप्पल प्रोरेस उन लोग को सेट कर रहा हूँ, क्विक टाइम में एप्पल प्रोरेस फॉर एग्जांपल के दौर पे मैं बता रहा हूँ। ऑडियो वीडियो का जो भी अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी वो है। बस यहाँ पे हम लोगों को जो फ्रेम हैंडलिंग ऑप्शन है उसके बारे में बात करना है, बराबर करेक्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिप होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही होता है। आप अगर सिंगल क्लिप में जाएंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। राउंड ट्रिप करते समय फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर प्रीमियर को देना है उसको एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे XML करते हैं। प्रीमियर ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल क्लिप सेंड सिलेक्ट करता है, और जो भी डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, अगर राउंड ट्रिप करना है मतलब ग्रेडिंग किया है और वापस आपको एडिटर को वापस भेजना है, वही टाइम पे ये ट्रिक यूज़ करना है फ्रेम हैंडलिंग का। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये है फ्रेम हैंडल्स। तो मैं यहाँ पे अभी
सपोज 25 फ्रेम ऐड करूँगा। मैंने लास्ट टाइम ये इनेबल फ्लैट फास्ट यूज़ किया था, मैं अभी ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे वीएफएक्स के लिए शॉट नहीं सेंड करना। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सी क्रिएट करता हूँ, ये ऑडियो वीडियो ऐड क्यू, रेंडर क्यू और रेंडर। आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है कि उसका कितना टाइम लगेगा। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो शायद वो फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लिप पे आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आगे और पीछे वो आपको फ्रेम हैंडलिंग दे रहा है। तो ये हो गया। ओके, तो मैं वापस एडिट पेज पे आता हूँ, और जो मेरा फुटेज था फ्रेम हैंडलिंग का, तो ये फुटेज है बराबर। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसको, और मैं वही फ्रेम हैंडलिंग का फुटेज मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो एक्सपोर्ट किया था इन आउट टाइम पे, ये देखिए। मैं ये देखो, हर एक क्लिप का मैं अलग अलग करता हूँ। ये देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है ना, आगे पीछे आया है। अभी ये यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शायद ये ऐसा आएगा, तो सबको स्पेस आ गया है एक्स्ट्रा। मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा, और इसका भी देखो। तो ये हमारे इन आउट पॉइंट थे जब हम लोगों ने फ्रेम हैंडलिंग किया, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस 25 फ्रेम और यहाँ पे 25 फ्रेम आ गए। अभी इसमें एक और एक चीज़ है और जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ये डिलीट करता हूँ अभी के लिए। अभी मैं यहाँ पे कलर पेज पे जाऊँगा। अभी इसमें क्या है कि मैंने पावर विंडो यूज़ किया है, अगर आप देख रहे हैं ये देखो, और इसका ट्रैकिंग डेटा है। ये ट्रैकिंग जो डेटा है वो फ्रेम हैंडलिंग में नहीं आता। तो वो टाइम पे आपके जो इफ़ेक्ट्स है और आपका ट्रैकिंग डेटा है, पावर विंडो है, ये सिर्फ इन और आउट पॉइंट के लिए सीमित रहता है। मतलब यहाँ से इन है और यहाँ से आउट है। तो उसके लिए आपको एक तरीका यूज़ करना पड़ता है, वो मुझे अभी बताने वाला है। आपको व्यू में जाना है, यहाँ पे शो करंट क्लिप विथ फ्रेम हैंडल, बूम। तो यहाँ पे आपको अभी चेंजेस ट्रैकर में दिखाई दे रहे। ये देखो, यहाँ पे आउट था और यहाँ पे इन था हम लोग। तो इसके 25 फ्रेम यहाँ पे है और यहाँ पे 25 फ्रेम है। तो इसको हम लोगों को टैकल करना है। तो अभी यहाँ पे मैं इन आउट वापस करूँगा, तो ये हो जाएगा और आगे वाला भी हो जाएगा। ये हो गया। यही करके फिर आपको ये एक्सपोर्ट निकालना है। जो पहले जो मैंने बताया था वो तरीका बताया था, लेकिन आपके अगर फुटेज पे अगर पावर विंडो है, कुछ इफेक्ट्स है, जो ट्रैकिंग डेटा है, वो टाइम पे आपको यही तरीका यूज करने का रहता है। तो ये तरीके से फिर जाएंगे और फिर हम लोगों को डिलीवर जाके एक्सपोर्ट निकालना है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने कभी भी सब्सक्राइब करने को बोला नहीं चैनल, लेकिन मैंने लास्ट अगर 15-20 वीडियो मैंने बहुत गैप गैप होते हुए डाले थे, लेकिन फ़िलहाल मैं कांस्टेंट वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कभी बोला नहीं आप लोगों को, लेकिन सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% अनसब्सक्राइब लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे, और आप लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात है, इसमें अगर कुछ और कन्फ्यूजन है तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे ज़रूर आपको इसके और डिटेल्स में अगर कुछ चाहिए रहेगा तो मैं बताऊँगा। कोई टेंशन नहीं, कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा। बात यह है कि फ्रेम हैंडलिंग की बस ये याद रखना कि ट्रांजिशन अगर राउंड ट्रिप करना है, अगर आपको वीएफएक्स टीम को देना है, वही टाइम पे ये फ्रेम हैंडलिंग चीज़ होती है। अगर आप फाइनल एक्सपोर्ट निकाल रहे तो वो टाइम पे आपको फ्रेम हैंडलिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर ये सब चीज़ें याद है
तो आगे चले जाइए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय बाय।